हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और खूब पढ़ाई कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लॉ ऑफ मास एक्शन सीखने जा रहे हैं। ठीक, तो देखिए, मान लीजिए कोई एक रिएक्शन हो रही है। x मोल्स ऑफ A इज रिएक्टिंग विद y मोल्स ऑफ B एंड प्रोड्यूसिंग अ प्रोडक्ट। तो ये क्या कहता है, लॉ ऑफ मास एक्शन की जो ROR होगा, रेट ऑफ रिएक्शन होगा, वो लिखा जाएगा ऐसे k a टू द पावर x b टू द पावर y, जिसमें क्या k क्या है, k है स्पेसिफिक कांस्टेंट, x एंड y क्या है, ये हैं एक्सपोनेंट्स हैं, या क्या कह सकते हैं, स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट्स हैं। ठीक, तो ये है मास एक्शन का इक्वेशन। अब आप सोच रहे होंगे सर जी, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट लॉ इक्वेशन में भी आपने यही बताया था। ठीक, यही लिखा जाएगा सेम टू सेम रेट लॉ में भी। लेकिन समझिए दोनों में अंतर क्या है। दोनों में अंतर है कि ये है थ्योरेटिकल, दिस इज व्हाट, दिस इज थ्योरेटिकल। ये किस पर बेस्ड होता है, ये होता है एक्सपेरिमेंटल। मीन्स ये x भी हो सकता है, एक्स वाई हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। यहाँ पे कुछ और भी वैल्यू जा सकती है, a और b। ठीक है, यहाँ पर दूसरे भी वैल्यूज आ सकती हैं, वो एक्सपेरिमेंट्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं आज एक एग्जांपल लेकर के। अच्छा, कब ये दोनों एक्स वाई ही होंगे, मतलब सेम टू सेम होंगे, जब प्रोसेस, जब रिएक्शन या प्रोसेस, रिएक्शन या प्रोसेस क्या हो, सिंगल स्टेप प्रोसेस हो। जब रिएक्शन या प्रोसेस क्या हो, सिंगल स्टेप रिएक्शन या प्रोसेस हो, तब ये दोनों सेम होंगे, मतलब यहाँ भी x और y आएगा। ठीक है, अगर मल्टीपल प्रोसेस होंगे तो ये बराबर नहीं होंगे आपस में, कुछ भी वैल्यू आ सकती है a b की, 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, कुछ भी। हम इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। जैसे हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन है, NO + O2 गिव्स 2 NO2। ठीक है, तो इसमें हमने देखा है एक एक्सपेरिमेंट करके। अच्छा, इसका रेट मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ROR = K, केमिकल रिएक्शन देख के लिख सकते हैं हम लोग। तो A की पावर x, B की सॉरी क्या है हमारे पास, NO की पावर 2 है, NO पावर 2, O2 पावर 1, ऐसा कुछ है। ये किसके लिए, मास एक्शन के लिए। थ्योरेटिकल पार्ट, थ्योरेटिकल है ये, तो हम इसको देख के लिख सकते हैं। लेकिन अगर रेट लॉ अप्लाई करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको एक्सपेरिमेंटल डेटा चाहिए। तो हम मान लेते हैं NO, O2, NO2 दोनों चीज़ें हैं, 0.5 मोल्स, 0.5 मोल्स दोनों के हैं, और इसका है 0.7 मोल्स इनिशियल टाइम पे। इसको डबल करते हैं, मान लेते हैं 1.0 मोल कर दिया, इसको कांस्टेंट रखा तो ये हो जाएगा 2.18। ऐसा हमने एक्सपेरिमेंट करके देखा है। इसको अगर कांस्टेंट रखते हैं, मान लीजिए इसको डबल करते हैं, 1.0 करते हैं तो ये 1.4। तो आप ध्यान से देखिए, जब दिस इज इंक्रीजिंग बाई 2 टाइम्स, इट इज़ इंक्रीज्ड बाई 4 टाइम्स। मीन्स जब ये 2 टाइम्स हो रहा है तो ये 4 टाइम हो रहा है, इसका मतलब स्क्वायर पे हो रहा है। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, NO की पावर 2, रेट लॉ के लिए ये दिख रहा है। अब देखिए, जब ये 2 टाइम्स हो रहा है तो ये भी 2 टाइम्स हो रहा है, मतलब मल्टीपल में इंक्रीज हो रहा है। तो O2 की पावर 1, मल्टीपल मतलब जब कोई पावर ना हो, मतलब सिंगल पावर। तो हमने एक्सपेरिमेंटल डेटा को देखकर भी लिखा। तो देखो, ये जो इसका थ्योरेटिकल डेटा है, जो इक्वेशन को देखकर लिख रहे हैं, और जो प्रैक्टिकल को देख रहे हैं, दोनों का सेम आ रहा है। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, जो इसका रेट ऑफ रिएक्शन होगा, रेट लॉ होगा, वही मास लॉ, रेट ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन भी वही होगा, सेम टू सेम इक्वेशंस आएंगे। ठीक है,
और इससे हमको देखकर हम ये बता सकते हैं कि ये क्या है, सिंगल स्टेप प्रोसेस है। कौन सी प्रोसेस? ये वाली प्रोसेस सिंगल स्टेप प्रोसेस है, से सिंगल स्टेप केमिकल रिएक्शन। ठीक है, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। अब देखिए एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, हम एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। एक एग्जांपल लिया H2 और Cl2, इक्वेशन हो गई इसकी 2HCl। ठीक है, अब इसका अगर हम मास एक्शन लिखेंगे तो क्या होगा, ROR इक्वल्स टू KH2 की पावर कुछ नहीं तो 1, Cl2 की पावर 1। अब एक्सपेरिमेंटल डेटा देखते हैं। H2 Cl2 HCl, मान लेते हैं ये है शुरुआत में 0.3 मोल और ये है 0.4 मोल शुरुआत में। इसको हमने डबल किया, 0.6 किया, इसको कांस्टेंट रखा, इसके रेट में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। 0.6 था, इसको कांस्टेंट किया, इसको बढ़ाया, डबल किया, फिर भी कांस्टेंट है। तो देखो क्या हो रहा है, जब ये डबल हो रहा है तो भी कोई फ़र्क नहीं, जब ये डबल हो रहा है तो भी कोई फ़र्क नहीं। तो इसका मतलब इसके पावर्स या मल्टीपल पे कोई फ़र्क नहीं आ रहा है। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन रेट लॉ लिखेंगे तो KH2 की पावर मल्टीपल में भी नहीं आ रहा, तो 0, ना तो 4 टाइम्स हो रहा, ना तो 2 टाइम्स, कुछ नहीं हो रहा, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, पावर 0, Cl2 की पावर 0। तो ये इसका रेट इक्वेशन हुआ और ये इसका मास एक्शन हुआ। ठीक है, रेट लॉ और मास एक्शन दोनों अलग अलग है। तो ठीक है, तो कब, अब देखो यहाँ पे डिफरेंट आ गया, तो किन इक्वेशन के लिए इक्वेशन सेम होगी, दोनों चीज़ें सेम होगी, मास एक्शन और रेट लॉ, जब हमारा मास एक्शन और रेट इक्वेशन या रेट लॉ दोनों क्या हों, सिंगल स्टेप प्रोसेस हो, तो दोनों सेम होंगे, अदरवाइज डिफरेंट होंगे। और ये जो कंपोनेंट आते हैं एक्सपेरिमेंटल के थ्रू, उन्हीं को क्या कहते हैं, उन्हीं को कहा जाता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो ये 0 क्या है, 0 है यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू H2, 0, यहाँ पे भी 0, ये वाला भी है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू Cl2। ओवरऑल क्या होता है, दोनों को जोड़ दो, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, मतलब कंप्लीटली पूरे रिएक्शन का क्या हो जाएगा, 0 + 0, तो यहाँ पे 0 आ गया। अगर ये दोनों जोड़ने पर 0 ऑर्डर आता है तो 0 ऑर्डर रिएक्शन, इन दोनों को जोड़ने पर फर्स्ट ऑर्डर 1 आ जाता है तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, 2 आ जाता है तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, 3 आ जाता है थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। हम लोग इसको आगे वीडियो लेक्चर में समझेंगे। तो आज हमने समझ लिया रेट लॉ ऑफ मास एक्शन और रेट इक्वेशन या रेट लॉ में क्या डिफरेंस है।